महाराज शराब पीने से इतना फायदा, और भी फायदा क्या फायदा है, अगर गली में निकल के जाओ तो कुत्ता बड़ो सम्मान करता है। महाराज परीक्षित बोले आप वहां चले जाइए जहां पर संतों का अनादर होता है, माता पिता का अनादर होता है, आप ऐसी जगह चले जाओ। कलयुग बोला महाराज वहां चला जाऊंगा, आगे हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारी गुजर कैसे होगी। परीक्षित बोले गुजर कैसे होगी, जवाब दिया हाँ। तो जाइए हम तुम्हें ऐसी जगह बता रहे हैं कि जहां पर सोने चांदी के भंडार हो, आप वहीं चले जाइए। परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था, कलयुग ने सिर पर वास किया। लेकिन जानते हो इंसान की बुद्धि कब पलटती है, जब विनाश का समय आता है। सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है। महाराज परीक्षित आगे बढ़कर के परीक्षित को वन में प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित बोले अरे हमें कोई पानी पिला दीजिए, हमें प्यास लग रही है। पर वन में कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। चलते चलते महात्मा लोमन ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए। आवाज लगाई है बाबा जी, अरे हमें पानी पिला दीजिए। पर महात्मा जो भगवान के भजन में लीन है, बाबा जी को नहीं मालूम था कि हम पर पानी मांग रहा है। महाराज परीक्षित सोचने लगे ये कैसा महात्मा है, हमें पानी नहीं पिला सकता। एक मृत्यु सर्प पड़ा था कुटिया के सामने। सर्प लो उठाए रे ना पलकी देर लगाई। जैसे ही वो मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में डाला, समझ लो अपनी मौत के लिए दावत दे डाली। छोटे छोटे बच्चा भागे। उनका पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहा था, उससे जाकर के बोले भैया महाराज परीक्षित आपके पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। और पुत्र ने जब अपने पिता का अपमान सुना, होश उड़ गए। पुत्र होना चाहिए तो श्रृंगी ऋषि जैसा, लेकिन आज कल लगे भैया न गई तो पूछो ही मती। सब जिंदगी पढ़ाए बदल गए स्कूल, तब तो इंटर बीए कर पाई। कभी कभी सोचा करती हूँ भैया कि मेरे भारत के फूट गए वाक़ और भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे भारत के फूट गए वाक़। भयो इंग्लैंड जर्मनी, मेरे
श्रृंगी ऋषि कहने लगे, ओरे राजा परीक्षित, तू हमारे पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चला गया, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक साथ में रोज तुझे डस लेगा। रोते रोते अपने पिता के पास में आए। पिता ने पूछा, बेटा रो रहे हो? बोले, हाँ पिताजी, परीक्षित आपके गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। कहने लगे, लाला कहीं तूने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले, हाँ श्राप तो मैंने दे दिया है। लोमर ऋषि बोले, बेटा परीक्षित का उसमें कोई दोष नहीं था। कलयुग का वास सिर पर होने के कारण बुद्धि परीक्षित की पलट चुकी थी, इसलिए उन्हें खबर करिए कि साथ में रोज वो तक्षक तुम्हें डस लेगा। भक्तों, गीता में भी भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, मोर बचन चाहे पड़े जाए, चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने अर्जुन को, गीता में ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, मेरा दिया हुआ वचन निष्फल हो सकता है, लेकिन संतों की बाणी, संतों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। अब तो महाराज परीक्षित को जब ये खबर मिली कि साथ में रोज वो तक्षक मुझे डस लेगा, संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, परीक्षित आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगे। परीक्षित आंगन में बैठकर रोने लगे कि कुछ दिन की जिंदगानी और